हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 23, 24, 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 22 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है पहला कि सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय SAAB की पहली बैठक 18 जनवरी 2024 को कहां किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय SAAB की पहली बैठक का आयोजन 18 जनवरी 2024 को कॉन्फ्रेंस हॉल डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव ने की। सब भारत में अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान NISD में किया गया है। सोशल ऑडिट कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मेघालय है। NISD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करता है। किस खिलाड़ी को BCCI ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है। आंसर है ऑप्शन बी, शुभमन गिल को। 23 जनवरी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और रवि शास्त्री को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है। शुभम गिल ने पिछले साल वनडे क्रिकेट में 5 शतक और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रवि शास्त्री ने 80 टेस्ट और 150 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को। उत्तर प्रदेश में 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। 22 जनवरी को भारत और किस देश के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई। आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र। भारत और मिस्र के बीच भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल युद्धाभ्यास साइक्लोन के दूसरे संस्करण का आयोजन 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक अंसास मिस्र में किया जा रहा है। युद्धाभ्यास का पहला संस्करण पिछले साल भारत में किया गया था। अयोध्या मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम लल्ला की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। आंसर है ऑप्शन सी, 51 इंच। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की। अयोध्या स्थित राम मंदिर कुल एरिया 2.7 एकड़ है। मंदिर की कुल ऊंचाई लगभग 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट। मंदिर में स्थित श्री राम लल्ला की प्रतिमा की ऊंचाई 51 इंच है। मंदिर के निर्माण की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए की है। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 5 जजों वाली बेंच ने राम मंदिर निर्माण को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की। आंसर है ऑप्शन ए, 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है। इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, 23 जनवरी को। हर साल
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में 2021 से हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 24 जनवरी को। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में बालिकाओं या लड़कियों को असमानताओं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित 23 जनवरी 2024 को अभ्यास डेजर्ट नाइट में निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं ने भाग लिया? आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। इस अभ्यास में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए थे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना की ओर से F-16 लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया का संबंध किस नृत्य से है, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी से। पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया का संबंध कुचिपुड़ी से है, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तेलंगाना की काजीपेटी के 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा 24 जनवरी 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 24 जनवरी 2024 को डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया। अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। हाल ही में इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन में महिला एकल का टाइटल किसने जीता? आंसर है ऑप्शन ए, ताई त्जू यिंग ने। पुरुष एकल विजेता CU क्यूई है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और महिला एकल विजेता जो है ये ताई त्जू यिंग चीनी ताइपे के। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक कहां आयोजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलोह स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में प्रारंभ किया गया। यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक चलेगा। यह अभ्यास दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र तथा पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के संचालन में अनुभवों एवं श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्पूरी ठाकुर को। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 1978 में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, शिक्षित महिलाओं और गरीब महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की थी। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब 21 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं।
बिहार के किस बच्चे को वर्ष 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। किसे सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डा को दिया गया? तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। 17 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। किस बच्चे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आदित्य विजय ब्राह्मणी को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब पुस्तक के लेखक कौन है? तो चारू निवेदिता। हेली टूरिज्म नीति लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। मून स्नाइपर हल्के वजन वाले यान की सॉफ्ट लैंडिंग 20 जनवरी 2024 को किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो जापान के द्वारा। किस देश की फारसी भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की गई? तो ईरान के। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? तो अरुण योगीराज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत कब किया? तो 19 जनवरी 2024 को। पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो जागृत कोटेचा को। किस राज्य में कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।